गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज इस क्लास में हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जामिनर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 12 है एंड क्वेश्चन नंबर 12 सेज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पीआर ऑफ इक्वेशन 2x + y = 4 एंड 2x - y = 4। दो इक्वेशंस दी गई हैं, लीनियर इक्वेशंस है, इनको हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। मेरे पास ग्राफ नहीं है तो मैं आपको समझा दूंगा, ग्राफ पे आप खुद से प्लॉट कर लेना, ठीक है। राइट वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। जब आप इन दो लाइंस को, इन इक्वेशंस के दो लाइंस को ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे कि आपको एक ट्राइंगल मिल जाता है। एंड अब इनकी वर्टिसेस जो हैं उसका हमें कोऑर्डिनेट लिखना है। एंड द y एक्सिस ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। जो ट्राइंगल हमको मिलेगा ना, दो इक्वेशंस के लाइंस को ड्रॉ करने के बाद उसका एरिया भी हमको बताना है। तो बच्चों, पहला इक्वेशन 2x + y = 4 है, तो x ऐसे कर दिया, y की वैल्यू y को यहीं पे रखा और 2x को हम इधर लेके आ गए, राइट। x की वैल्यू अपनी पसंद से आप कुछ भी रखो और उसकी हेल्प से y की वैल्यू फाइंड करोगे तो x और y को y के हमें कोऑर्डिनेट्स मिलते जाएंगे और उसकी हेल्प से हम ग्राफ पे उसको प्लॉट कर लेंगे। तो कोऑर्डिनेट बनाने में आपको ध्यान में रखना, ऐसा ना हो x और y की वैल्यू बहुत बड़ी आने लगे जो आपके ग्राफ पेपर पे ही नहीं है। तो x की वैल्यू बच्चों मान लो कि मैं यहां पे 0 लेता हूं, तो यहां पे 0 रखोगे तो ये तो टर्म कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू 4 हो जाएगी, राइट। x की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो 2 × 2 = 4, 4 में से 4 माइनस करोगे 0 हो जाएगा, करेक्ट। अच्छा, x की वैल्यू बच्चों अगर हम 1 रखते हैं तो 2 × 1 = 2, 4 - 2 = 2 हो जाएगा, करेक्ट ना। सही है कि नहीं? देखो यहां पे 1 रखेंगे, 2 × 1 = 2, 4 - 2 = 2, तो ये हो जाएगा। इसका मतलब इन कोऑर्डिनेट की हेल्प से अब आप ग्राफ पे इस इक्वेशन को प्लॉट कर सकते हो जो आपने क्लास 9 में बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो प्लॉट कर लिया आपने। अब इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट को देखते हैं। देखो यहां पे अगर मैं 2 रख दूं तो 2 × 2 = 4, 4 - 4 = 0 y है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 1 ले लूं तो अगर 1 हम ले लेंगे तो यहां पे 2 × 1 = 2 और -4 यानी -2 आ जाएगा, राइट, है कि नहीं। देखो -4 बड़ा है और ये कम है तो साइन माइनस का आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लूं, ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा -4। अब इन कोऑर्डिनेट की हेल्प से एक लाइन आपको मिलेगी और इसकी हेल्प से एक लाइन आपको मिलेगी। तो जब आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो ये सिचुएशन आपको यहां पर मिलने वाली है। अब ये सिचुएशन मिल गई तो बच्चों हमको ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, जिसका हमें वैल्यू लिखना है। यहां पे देखो राइट वर्टिसेस, तो बी पॉइंट का ये एक ट्राइंगल बन गया, तो बी पॉइंट का वर्टिसेस की क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमको लिखने। तो पहले x का लिखते हैं फिर y के लिखते हैं। x यहां पे क्या है, x तो 0 है और y क्या है, 4 है, तो 0, 4 होगा, ठीक है। अब यहां पे a पॉइंट का लिखते हैं, यहां पे x क्या है, 2 है और y क्या है, y एक्सिस पे तो कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। c पॉइंट का लिखते हैं, यहां पे x की 2 है, पहले x ही लिखना है हमेशा, x की 2 है और y की -नेगेटिव का 4 है। तो इस जो ट्राइंगल हमको मिलेगा, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसके वर्टिसेस की ये वैल्यूज है, राइट। अब इस ट्राइंगल का हमें एरिया भी निकालना है, तो हम जानते हैं एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फार्मूला, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ये होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट। बेस तो यहां से यहां तक इस ट्राइंगल की हुई, ये बेस यहां से यहां तक, तो 4 इधर है और 4 इधर है, 4 4 8 हो गया, राइट। तो 8 तो बेस हो गई। हाइट ये होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो वर्टेक्स से बेस पे आती है। तो ये ट्राइंगल को मैं इस तरह से देख रहा हूं, ये बेस है और ये इसकी हाइट है, ये हाइट है। हाइट कितनी है बच्चों, 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना, 8, यानी 8 यूनिट्स ना। यूनिट्स में लिख रहा हूं क्योंकि यहां तो पता नहीं सेंटीमीटर है, मीटर है, क्या है, कुछ भी नहीं पता, तो यूनिट्स पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो फाइनली एरिया आया 8 यूनिट्स।
और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट करना जरूर सीखना, ठीक है। सब कुछ मैंने बना दिया, सिर्फ प्लॉट ही करना। तो चलो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।